कुछ लेने तुमसे आया था। लेकिन बाबा तेरी चौखट पर मैं अटक गया, तेरी चौखट पर मैं अटक गया, मैं अपना ठिकाना भूल गया। तेरी चौखट पर मैं अटक गया, तेरी चौखट मेरे श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख देना। श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। बाबा ने कहा तनख्वाह कितनी चाहिए? प्रेमी ने कहा प्रभु तनख्वाह नहीं चाहिए, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना। ओ चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना। मेरे काम माना है बाबा को ये लालच दो। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जितना मैंने 25 सालों में इस दरबार को देखा, समझा और बड़ों से सुना, इस दरबार की सच्चाई एक ही है कि दुनिया में कहीं और कोई भी काम शायद किसी लालच से बनते हो, लेकिन यह दरबार वो है जिसके बारे में कहा जाता है यहां काम कल भी भजनों से बनते थे, यहां काम आज भी भजनों से बनते हैं। और जब तक धरती पर खाटू और खाटू वाला रहेगा, इसके दरबार में आपके करोड़ों के सौदे भजनों से ही होंगे साहब। क्योंकि मैंने तो आलू सिंह जी महाराज को भी जब देखा, आजकल तो वीडियोस चलती हैं पुरानी, उन्हें भी भजन गाते हुए देखा। और चाहे श्याम बहादुर जी के बारे में सुना तो उनके बारे में भी यही सुना कि भजन गाते थे और वो चमत्कार होते थे जो कोई सोच नहीं सकता। तो आप सबसे प्रार्थना, आप प्रेमी हैं बाबा के, सिर्फ सुनिएगा मत, मिलकर गाइएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। इवेंट सुनने की चीज और भजन करने की चीज। आप गाओगे तो एक चीज का विश्वास मैं आपको इस दरबार में खड़े रहकर दिला सकता हूं, जो मैंने महसूस किया कि अगर आपने यहां बैठकर 2 घंटे में 2 भजन भी गाए ना, तो वो 2 भजन सिर्फ आपके काम नहीं, अगर आप अपने घर में 4 लोगों को छोड़कर आए हो तो भगवान ना करे कभी कोई बुरा वक्त आए तो आपके गाए हुए 2 भजन आपके परिवार में आपके बच्चों के भी काम आने वाले हैं साहब। तुमसे आया था कुछ लेने, तुमसे आया था कुछ, जब पहली बार खाटू आया था कुछ कुछ कहने तुमसे आया था, कुछ लेने तुमसे आया था, कुछ कहने तुमसे आया था, कुछ लेने तुमसे आया था। लेकिन बाबा तेरी चौखट पर मैं अटक गया, तेरी चौखट पर मैं अटक गया, मैं अपना ठिकाना भूल गया। तेरी चौखट पर मैं अटक गया, तेरी चौखट मेरे श्याम तुम्हारे खाते में नाम